सुभाष नहीं है आज। चलो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिंक लिस्ट को समझते हैं। लिंक लिस्ट क्या है? एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन कैसा? नॉन लीनियर है। मतलब क्या? उसके एक एक एलिमेंट को हम लोग सीक्वेंसली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन लीनियर है। इस वजह से उसके एक एक एलिमेंट को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बस हमारे पास क्या होता है, अगर लिंक लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमारे पास सिर्फ एक चीज होती है लिंक लिस्ट की, वो क्या होता है? हेडर। हेडर क्या होता है? हेडर वो होता है जिसपे लिंक लिस्ट के पहले नोड का लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस पड़ा होता है, और हर एक नोड के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होता है। तो हम पहली नोड को विजिट करेंगे और फिर उसमें पड़े एड्रेस को देखेंगे, जहां से हमें पता चलेगा कि अब दूसरी नोड किस एड्रेस पे रखी हुई है, ठीक है। तो हर एक लिंक के दो पोर्शन होते हैं। क्या? एक होता है डेटा पार्ट, एक होता है लिंक पार्ट। डेटा पार्ट में जो डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो होता है, जबकि लिंक पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। जैसे एक नोड ये हो गई, उसी तरीके से एक नोड ये हो गई, ठीक है। एक नोड ये हो गई, फिर उसके बाद एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई। अब इसको इससे ज्वाइन करेंगे, क्यों? कि इस नोड के लिंक पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, इसी तरीके से इस नोड के लिंक पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, उसी तरीके से इस नोड के लिंक पार्ट में इस नोड का एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर। सपोज पहली नोड का एड्रेस 100 है, दूसरी नोड का एड्रेस 200 है, तीसरी नोड का एड्रेस 300 है, और चौथी नोड का एड्रेस 400 है। तो क्योंकि हमें पता है कि लिंक लिस्ट का पहली नोड का एड्रेस हेडर में पड़ा होता है, और इस हेडर की मदद से ही हम इस लिंक लिस्ट के हर एक नोड को एक्सेस करते हैं। कैसे? इसी हेडर को ट्रेवर्स करेंगे, पहले कहाँ पर जाएंगे? पहली नोड पर। अब क्योंकि हमें सेकंड नोड ट्रेवर्स करनी, तो यहाँ पर पहली नोड के एड्रेस पार्ट में देखेंगे कि सेकंड नोड कहाँ है, तो हमें पता चलेगा सेकंड नोड 200 पे पड़ी है, तो हम 200 एड्रेस पे जाएंगे मेमोरी में, वहां से उसका डेटा रीड करेंगे। अब सपोज हमें तीसरी पे जाना है, तो यहाँ पर सेकंड नोड के एड्रेस पार्ट में देखेंगे तीसरी नोड कहाँ पर रखी हुई है, जहां पर रखी है उस जगह हम मेमोरी में जाके तीसरी नोड को रीड करेंगे। फिर उसी तरीके से तीसरे से चौथी में जानी है, तो तीसरी नोड के एड्रेस पार्ट या लिंक पार्ट या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि चौथी नोड कहाँ पड़ी है। अगर चौथी नोड 400 पे पड़ी है, तो हम 400 मेमोरी एड्रेस पे जाके चौथी नोड को रीड करके उसका डेटा रीड कर सकते हैं, ठीक। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्या होना चाहिए? हेडर होना चाहिए। हेडर होना चाहिए, और फिर कुछ नोडें होनी चाहिए जो आपस में लिंक होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक हम क्लास बनाएंगे, क्या? हेडर। देखो, जब हम इंटीजर डिफाइन करते हैं तो मेमोरी में क्या होता है? अब इसके लिए हमें क्लास की क्यों जरूरत पड़ी, इसको समझते हैं। मतलब लिंक लिस्ट बनाने के लिए क्लास की क्यों जरूरत पड़ रही है हमें, ये समझते हैं। जब हमें इंटीजर चाहिए होता है, तो इंटीजर को हम क्या करते हैं? डायरेक्टली लिखते हैं आई एन टी आई इक्वल्स टू, इस तरीके से लिखते हैं आई एन टी। अगर उसकी बात करें सी प्लस प्लस की, आई एन टी आई इक्वल्स टू 9, अगर इस तरीके से लिखते हैं तो क्या होता है? बस एक ब्लॉक रिजर्व कर दिया जाता है आई नाम के वेरिएबल के लिए, और उसमें वैल्यू डाल दी जाती है, क्या? 9। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोगों ने एक ब्लॉक रिजर्व कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि इंटीजर जो है 2 बाइट स्टोर करेगा या 4 बाइट स्टोर करेगा, ठीक है। इस वजह से 4 बाइट हमने स्टोर कर दिया, हमारा काम चल गया, ठीक है। बट जो हमारी लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट किसी भी टाइप की हो सकती है। इंटीजर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो हम कैसे इस चीज को फिक्स करेंगे कि कितना एड्रेस इसको चाहिए? तो हम एक काम करेंगे, हम पहले कंपाइलर को बताएंगे कि हमारा जो नोड है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। हमें अपनी नोड में पहले डेटा पोर्शन पे रखना है इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर, कुछ भी जो चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर जो मेमोरी में क्रिएट होना चाहिए, उसमें दो चीजें होनी चाहिए। जैसे इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ डेटा पार्ट है, यहाँ पर डेटा हम स्टोर कर लेंगे और कुछ नहीं। लेकिन नोड के अगर केस में हम बात करें, तो यहाँ पर हमें पास दो चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए डेटा, एक होना चाहिए लिंक।
तो ऐसा कोई वेरिएबल हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई डेटा टाइप हमारे पास नहीं है जिसको डिक्लेयर करते ही, जैसे हमने आई इंटीजर को डिक्लेयर किया INT i इक्वल्स टू 9, तो ऐसे इस तरीके का कोई और डेटा स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम डिक्लेयर करके इस तरीके का स्ट्रक्चर मेमोरी में बना सकें। मतलब स्ट्रक्चर इन द सेंस एक डेटा बने और एक क्या बने, लिंक पोर्शन बने, एड्रेस पोर्शन बने। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमारे पास एक सुविधा है क्या, क्लास की। क्लास में हम अगर सपोज दो वेरिएबल डिफाइन करें और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो क्या क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। सपोज हमने क्लास बनाया ए नाम की, ठीक, और इसमें सेल्फ डॉट ए इक्वल्स टू 1 दे दिया और सेल्फ डॉट बी इक्वल्स टू 2, ठीक। अब जब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, सपोज हमने बनाया न्यू ऑब्जेक्ट बनाया और क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह बनाया जाता है, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ये चीज बनाई हमने तो क्या होता है, मेमोरी में अब एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है जिसका नाम होगा ए। इस क्लास के ऑब्जेक्ट का, सॉरी, न्यू, न्यू, इस ब्लॉक का नाम क्या होगा, न्यू। और इस न्यू नाम के वेरिएबल में दो चीजें होंगी, एक होगा ए, एक होगा बी। क्या होगा, एक होगा ए, एक होगा बी, ठीक। अब ए में क्या पड़ा होगा 1, बी में पड़ा होगा 2। तो अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ये क्रिएट कर सकते हैं तो उसी तरीके से इस क्लास का यूज करके नोड का स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। बट उस केस में हमारा कोड क्या होगा वो देखते हैं। हमारा कोड कुछ इस तरीके से होना चाहिए, क्या, क्लास, सपोज नोड नाम का हम वो बना रहे हैं, नोड नाम का हम क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। अब इसमें हम क्या रखेंगे, सबसे पहली चीज तो हम नोड के लिए बना रहे हैं, तो नोड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डेटा होना चाहिए और एक पॉइंटर होना चाहिए। तो हमने लिखा सेल्फ डॉट डेटा, एक डेटा पोर्शन होगा, ठीक। और दूसरा क्या होगा, सेल्फ डॉट नेक्स्ट बोल सकते हो, एड्रेस बोल सकते हो, लिंक जो चाहो वो बोल सकते हो, ठीक, ये कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये इस तरीके से नोड का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, कोई डाउट नहीं, इसमें बनाया जा सकता है, ठीक है। बट पाइथन में हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी वैल्यू से उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है ना, किसी ना किसी कभी ऐसे लिखा है क्या, आई, आई बस आई लिख के छोड़ दिया क्या, ऐसे इस तरीके से कभी नहीं लिखा होगा पाइथन में। उसको किसी ना किसी वैल्यू से असाइन करते हो, आई इक्वल्स टू 0 से, अगर कुछ नहीं करना तो आई इक्वल्स टू 0 से कर देते हो। जबकि सी में ये सुविधा है, सी में आप ये कर सकते हो, INT आई और सेमी कॉलन लगा के छोड़ सकते हो। बट यहाँ पर खतरा क्या होता है, अगर आपने INT आई लिखा डायरेक्टली तो उस केस में आई में जो इस समय वैल्यू स्टोर होगी, जब तक इसमें आई में कोई वैल्यू स्टोर ना कर देते, उससे पहले जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, गार्बेज होगी। तो इससे काफी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी चीज पाइथन में है ही नहीं, है ही नहीं। अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको किसी ना किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा डेटा को, है ना, डेटा को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब डेटा को इनिशियलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, जो डेटा हमें स्टोर करना है नोड में वही डेटा हम क्या करें, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में भेज के यहाँ पर रिसीव करके डेटा सेल्फ डॉट डेटा में स्टोर कर दें। मतलब क्या, जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं उसी समय हम एक, जो भी डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं नोड में, जो भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो डेटा हम क्या करेंगे, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में सेंड कर देंगे। तो ये क्लास अपने कंस्ट्रक्टर से डेटा को रिसीव करेगा और सेल्फ डॉट डेटा में हम डेटा डाल देंगे, ठीक। तो हमारा ये जो कोड है कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम जब न्यू नोड बनाएंगे उसी समय डेटा पास कर देंगे नोड में कि यही डेटा डालना है नोड में। तो हम जब नोड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ब्रैकेट में हम डेटा पास कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाते समय हम डेटा पास कर रहे हैं। तो ये डेटा कहाँ पर रिसीव होता है, हमेशा कंस्ट्रक्टर में रिसीव होता है। तो हमें इस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। तो हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, हम लिखेंगे डेफ इनिट, और क्योंकि हर एक क्लास के अंदर जितने भी मेथड होते हैं सब में सेल्फ
रिसीव होता है, मैंडेटरी है ये। और ये क्या किसको पॉइंट कर रहा होता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पॉइंट आउट कर रहा है जिसका ये आई मीन जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये कॉल किया जा रहा है, मतलब जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा रहा है। ठीक, तो हमने लिखा सेल्फ, और फिर जो डेटा हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं, डेटा जो यहाँ से सेंड कर रहे हैं यहाँ पर रिसीव करेंगे। सपोज हमने डेटा नाम के ही वेरिएबल में चलो एक्स ले लेते हैं, सपोज एक्स नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया, उसको रिसीव कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, सेल्फ डॉट डेटा में जो रिसीव हुआ है वो स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ डॉट डेटा इक्वल्स टू एक्स लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा लिंक पार्ट, क्योंकि अभी हमारी सिंगल नोड जो क्रिएट हुई है किसी के साथ अटैच नहीं है, मतलब किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रही है, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डालेंगे, जैसे ही नोड क्रिएट करेंगे उस समय उसके नेक्स्ट पार्ट में हम डाल देंगे नन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नोड का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नोड का हो जाएगा। तो पहले हम इतना कोड लिख लेते हैं। तो क्लास, सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, उसका नाम क्या देंगे, नोड, और डेफ इनिट, यहाँ पर सेल्फ कॉमा एक्स सपोज ले लिया, और सेल्फ डॉट डेटा इक्वल्स टू एक्स डाल देंगे, सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन डाल देंगे। तो हमारा इतना काम हो गया, क्या हमने नोड क्रिएट कर ली। अब हेडर भी क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, हेडर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो हेडर होगा, हेडर में हम सारी चीजें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर सपोज हमें इंसर्शन करना होगा तो हेडर को ही एक्सेस करके हम लोग इस लिंक लिस्ट में नोड इंसर्ट करेंगे। डिलीट करना है तो सबसे पहले हेडर पे जाएंगे, फिर उसके बाद कोई नोड डिलीट करेंगे। या इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, चाहे जो कुछ करना है, सबसे पहले हमें हेडर पर जाना होगा, उसके बाद कहीं जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे लिंक लिस्ट नाम की, उसमें पहले सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, एक हेडर। तो हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, सपोज लिंक लिस्ट नाम का हमने क्या बना दिया, क्लास बना दिया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे हेड। क्या डिफाइन करेंगे, हेड। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट हो, भले उसमें एक भी नोड ना हो, अगर एक भी नोड नहीं है तब भी एटलीस्ट हमारे पास एक हेडर जरूर होगा। क्या होगा, एक हेडर जरूर होगा। बिना हेडर के कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, हेडर है तो भी लिंक लिस्ट है, भले उसमें नोड नहीं है। ठीक है, नोड नहीं वो अलग बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाए उसी समय हमारा हेडर क्रिएट हो जाना चाहिए। जब हम लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी समय हेडर को हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो आप लोग को याद होगा कि अगर कोई काम हमें अम, जब हम लोगों ने क्लास क्लास पढ़ी थी, आप लोग को याद होगा जब क्लास हम लोग वो पढ़ रहे थे, क्लास के बारे में पाइथन में पढ़ रहे थे, तो कंस्ट्रक्टर किस लिए डिफाइन किए जाते हैं उस समय, डेफ कंस्ट्रक्टर हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि जो भी नेसेसरी चीजें हैं, जो भी नेसेसरी चीजें हैं कौन सी, जो क्लास के ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के समय हो जानी चाहिए, वो सारी चीजें हम किस में रखते थे, वो सारी चीजें हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर रखते थे। तो यहाँ पर एक नेसेसरी चीज क्या है कि जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, मतलब लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाए, हमारा हेडर क्रिएट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको किसके अंदर रखेंगे, इसके इनिट के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमारा इनिट कॉल होगा, जैसे ही हमारा इनिट कॉल होगा उस समय हम क्या करेंगे, एक सेल्फ डॉट हेड क्रिएट कर देंगे। और क्योंकि इनिशियल में वो सेल्फ डॉट हेड किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा, तो इसके लिए उसमें हम क्या डाल देंगे, नन डाल देंगे। ठीक, ये तो हो गया हमारा नोड सॉरी लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये तो हो गया हमारा लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस लिंक लिस्ट का, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लिंक लिस्ट का, जैसे सपोज हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं,
ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, देखते हैं। सपोज हम न्यू एल में न्यू लिंक लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टोर कर रहे हैं इस लिंक लिस्ट का। तो हम एल ब्रैकेट ओपन क्लोज बस इतना करेंगे। तो जैसे इतना किया होगा, मेमोरी में कहीं हमारा एक हेडर क्रिएट हो गया होगा। क्या क्रिएट हो गया होगा? हेडर क्रिएट हो गया होगा, और उसमें क्या पड़ा होगा? नन पड़ा होगा। ठीक, तो लिंक लिस्ट में हमने हेडर तो क्रिएट कर लिया, बट अभी तक हमने इस नोड को इंसर्ट नहीं किया है अपने लिंक लिस्ट में या हेडर में। ना ही किसी भी लिंक लिस्ट को हमने अपडेट का कोड लिखा है, ना ही उसको डिलीशन का कोड लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी क्लास नाम के, सॉरी एल नाम की क्लास के अंदर ही हम कुछ मेथड डिफाइन करेंगे। मतलब इस लिंक लिस्ट के कुछ मेथड होते हैं ना, जैसे लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है। तो लिंक लिस्ट से रिलेटेड जितने भी मेथड है वो लिंक लिस्ट नाम की क्लास के अंदर रखेंगे। लिंक लिस्ट से रिलेटेड जितने मेथड है वो सारे के सारे लिंक लिस्ट नाम की क्लास के अंदर रखेंगे। जैसे एक होगा इंसर्ट मेथड। वॉइस रुक रही है क्या मेरी? सभी लोग को रुक रही है? क्यों सुभाष? अंबुज? हाँ। नहीं सर, आ रही है आवाज, हाँ, आ रही है सर। अच्छा हर्षित, तब तो नेट की प्रॉब्लम होगी तुम्हारे में, मुझे लग रहा है। वैसे रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, देखते रहो, रिकॉर्ड हो रही है, हम इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि लिंक लिस्ट जो हमने बनाई है, क्लास बनाई है, इस क्लास के अंदर उस लिंक लिस्ट के सारे बिहेवियर डालेंगे। जैसे हमने क्या पढ़ा था क्लास के शुरुआत में, क्लास क्या होती? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। मतलब जैसे ह्यूमन क्लास थी, तो ह्यूमन के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे कितने हाथ कितने पैर, ये सब होंगे। फिर उसके बाद क्या क्या मेथड, जैसे वो खाना कैसे खाता है, सांस कैसे लेता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो मतलब उसके सारे मेथड लिखते हैं। उसी तरीके से हमने एक एट्रीब्यूट तो डिफाइन कर दिया है क्लास का, लिंक लिस्ट का हेड। लेकिन उसके बाद हमने जो लिंक लिस्ट के और मेथड्स हैं, जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट, उनके मेथड नहीं डिफाइन किए हैं, तो उनके हम मेथड डिफाइन करेंगे। तो हमने एक मेथड डिफाइन किया, क्या? इंसर्ट, और इसमें सेल्फ। ठीक, इसी तरीके से अभी कैसे करेंगे ये आगे देखेंगे, बस हम सारे मेथड लिस्ट आउट कर रहे हैं। ठीक, डेफ डिलीट एक मेथड होगा लिस्ट का, लिंक लिस्ट का, और इसी तरीके से एक अपडेट का होगा। ठीक है, अब इन सब को एक एक करके हमें कोड करना है। इतना तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक हमने क्या किया है। सबसे पहले एक नोड हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और एक क्लास स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ठीक है, सॉरी लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अब इस लिंक लिस्ट में हमने एक एट्रीब्यूट डाला है, क्या? हेड। और फिर हमारे जो लिंक लिस्ट के दूसरे मेथड्स थे, जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट, वो सारे मेथड को हमने फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं, उनकी वर्किंग अभी डिफाइन नहीं की है। अब इस नोड का यूज कहाँ होगा? जब भी हमें कोई नोड इंसर्ट करनी होगी, उस समय पहले हम एक नोड क्रिएट करेंगे और फिर इंसर्ट करेंगे, तो इसका यूज वहां पर हो जाएगा। ठीक है, और मेन में जाके हम किसी भी मेथड को इस क्लास के, मतलब लिंक लिस्ट नाम की क्लास के किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक, अब एक एक करके इन सब का हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। इन सब, जैसे इंसर्ट की डिफिनीशन क्या होगी, डिलीट की डिफिनीशन क्या होगी, अपडेट की डिफिनीशन क्या होगी। तो अब एक एक करके देखते हैं हम लोग, इसको हम सारी चीजें रफ करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लिंक लिस्ट में नोड इंसर्शन की बात करेंगे। लिंक लिस्ट में नोड इंसर्शन की बात करेंगे। तो जब हम लिंक लिस्ट में नोड इंसर्शन की बात करते हैं तो तीन केसेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे केस देखते हैं हम लोग। एक केस होगा क्या, जब हमारे पास लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेडर है। ठीक, एक केस होगा हमारे पास हेडर है और एक लिंक लिस्ट है।
क्या है, हेडर है और एक लिंक लिस्ट है। एक केस ये होगा और दूसरा केस, तीसरा केस क्या होगा, हमारे पास हेडर है और मल्टीपल लिंक लिस्ट है, मल्टीपल लिंक लिस्ट। इन तीनों में जो इंसर्शन का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। अब इसके अलावा इसमें भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे ये तीन तो हमारे पास वो हैं, केसेस हैं। इन केसेस में भी कई सारे केसेस हैं, जैसे अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे, मतलब उस केस में फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो उस केस में इस केस में क्या लिखेंगे, इस केस में क्या लिखेंगे, इस केस में क्या लिखेंगे। उसी तरीके से अगर लिंक लिस्ट के लास्ट में हमें नोड इंसर्ट करनी है तो उस केस में इस केस में क्या लिखेंगे, इस केस में क्या लिखेंगे, इस केस में क्या लिखेंगे। ठीक, उसी तरीके से मिडिल में सपोज कोई नोड इंसर्ट करनी है तो उस केस में यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये देखना है। ठीक है, मल्टीपल चीजें। इसी तरीके से डिलीशन का केस होगा, फर्स्ट से डिलीट करनी है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा। मिडिल में डिलीट करनी है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा। इस तरह लास्ट में डिलीट करनी है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा। हर एक केस को हमें देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेथड को कायदे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला केस हम इसको मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक ही वो है, क्या है, हेडर है बस, और इसके अलावा कोई नोड नहीं है। तो इसका कोड पहले हम लिखते हैं। अ, पहले इतनी चीजें हम लिख लें, मतलब जो अभी हमने लिंक लिस्ट बनाई थी और उसके अंदर लिस्ट आउट किए थे मेथड और मेन फंक्शन, उतना हम पहले कर लेते हैं। लिंक लिस्ट डेफ हेडर डिफाइन करेंगे, उसमें क्या डालेंगे, नन डालेंगे। ठीक, अब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्या, डेफ इंसर्ट। ठीक है, इसी तरीके से डेफ डिलीट और डेफ अपडेट। अब क्योंकि हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम लिख रहे हैं क्या, पास। इस तरीके से इसको लिख रहे हैं पास और इसको लिख रहे हैं क्या, पास। ठीक, एक और हमारे पास वो होता है ऑपरेशन जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं लिंक लिस्ट पे, क्या, लिंक लिस्ट की प्रिंटिंग या ट्रेवर्सल। तो हम एक और मेथड डिफाइन करेंगे, डेफ प्रिंट, प्रिंट एल लिंक लिस्ट प्रिंट का। ठीक, अब बाय डिफॉल्ट तो सब में सेल्फ रिसीव होने वाला है, सेल्फ 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 सेल्फ। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, पास करके अभी छोड़ दे रहे हैं। अब मेन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू एल और एल का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कैसे करते हैं, क्लास का नाम और ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक, अब बात करते हैं इन सब की डिफिनीशन की। सबसे पहले इंसर्ट की हम बात करेंगे, कैसे इंसर्ट किया जाए कोई वैल्यू लिंक लिस्ट में। तो हमारे पास तीन केसेस हैं। सबसे पहला केस क्या है कि हेड में कुछ नहीं है, अगर हेड किसी भी नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रही है तो उस केस में बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हेड में नन होगा। क्यों नन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफाइन किया है जब भी हमारी हेड क्रिएट होगी उसमें पहले से क्या होगा, नन। बाद में अपडेट करेंगे तो अपडेट होगा हेड, लेकिन अब जब तक कोई अपडेट नहीं तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें नन होगा। तो हम यहाँ पर इंसर्ट में पहला केस हम लिखेंगे क्या, इफ इफ सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, अगर सेल्फ डॉट हेड नन है मतलब इसमें क्या पड़ा हुआ है, नन।
तो इनिशियली ये जब नोड हमारी हेडर हमारा क्रिएट होता है तो उस केस में क्या पड़ा होता है इसमें नन। तो अगर नन है तो उस केस में हमें नोड इंसर्ट करनी है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। हम एक पहले तो नोड क्रिएट करेंगे। नोड क्रिएट करेंगे तो नोड क्रिएट करने के लिए हम क्या कोड लिखेंगे। इस नोड का एक ऑब्जेक्ट बस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इस नोड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं, इस नोड का एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, इस वाली नोड का एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं। तो हमने लिखा न्यू नोड इक्वल्स टू क्या, नोड। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज रिसीव कर रहे हैं, क्या, डेटा क्या हम स्टोर करना चाहते हैं नोड में। तो यहाँ से हमें भेजना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या भेजें, ये क्वेश्चन कब आएगा, जब हम कोई नोड इंसर्ट कर रहे होंगे। तो जब भी हम मेन में हम इंसर्ट को कॉल करेंगे, इंसर्ट को कॉल करेंगे इंसर्ट को कॉल करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक डेटा सेंड कर देंगे यहाँ से। जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं नोड में, वो वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से पास कर देंगे। सपोज हम 1 इंसर्ट करना चाहते हैं, तो 1 कहाँ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर रिसीव होगा, किसमें, इंसर्ट वाले मेथड में रिसीव होगा। तो यहाँ पर हम रिसीव कर ले, इंसर्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंसर्ट में ही रिसीव होगा। तो यहाँ पर हम रिसीव कर ले रहे हैं सेल्फ कॉमा डेटा। सेल्फ तो रहता ही है, यहाँ पर डेटा कहाँ से आया, यहाँ से, तो 1 यहाँ आ जाएगा। और यही डेटा अगर हम नोड में सेंड कर देंगे तो यहाँ पर उस नोड के डेटा में क्या चला जाएगा, उस नोड के डेटा में 1 चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर न्यू नोड, यहाँ क्या लिखेंगे, डेटा। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होना चाहिए, हमने नोड क्रिएट कर ली, इसमें डेटा डाल दिया। सपोज इसमें डेटा हम 1 डाल दिए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें बस इस हेड को इसे पॉइंट आउट कराना है। सपोज इस नोड का एड्रेस है 100, हमें क्या करना है, बस सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। इस नोड का नाम क्या है, न्यू नोड। तो सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड डालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड में 100 आ जाएगा अपने आप। तो यही चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, सेल्फ डॉट हेड न्यू न्यू नोड। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर है तो पूछ सकते हो। जैसे ही हम ये करेंगे उसके बाद हम क्या कर जाएंगे, रिटर्न, मतलब हमने एक नोड इंसर्ट कर दी। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि इस नोड में पहले से एक नोड इंसर्ट है, तो यहाँ पर हम अगर ये नोड इंसर्ट करेंगे तो ये वाली लॉस हो जाएगी। सपोज जो कोड हमने अभी लिखा है वही कोड अगर हम लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा, सेल्फ डॉट हेड में अगर न्यू नोड डालेंगे तो सपोज ये न्यू नोड है, और सेल्फ डॉट हेड में अगर ये न्यू नोड डाल दी तो ये वाली जो लिंक है हमारी ब्रेक हो जाएगी। ये वाली लिंक ब्रेक हो जाएगी, ये नोड लॉस्ट हो जाएगी। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो ये एक अलग केस बन रहा है। इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये एक नोड हम क्रिएट कर ले रहे हैं। अच्छा, ये भी चेक करना पड़ेगा कि एक नोड है कि कितनी नोड है, ये चेक करना पड़ेगा ना हमें, है ना। तो अगर ये हमें चेक करना हो कि इस लिंक लिस्ट में एक ही नोड है तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। ये है हमारा हेड, सेल्फ डॉट हेड के नेक्स्ट में अगर नन है मतलब इसके आगे कोई लिंक लिस्ट नहीं है। नन मतलब कोई लिंक लिस्ट नहीं है आगे, ठीक, कोई नोड नहीं है आगे। तो हम यही चेक करेंगे क्या, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट अगर नन है, सेल्फ डॉट हेड के नेक्स्ट में अगर नन है तो मतलब एक ही नोड है। क्या है, एक ही नोड है, वही हम यहाँ पर लिख देते हैं, इफ नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या है, नन है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नोड होगी। क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल नोड होगी। तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड, जो ये वाली हमने न्यू नोड क्रिएट की है, इसके एड्रेस में नेक्स्ट पोर्शन में हम क्या डाल देंगे, ये वाली नोड का क्या डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, तो ये एक इस तरीके से अटैच हो गया, मतलब न्यू नोड इक्वल्स टू
सेल्फ डॉट हेड इसे ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या डालेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट में सेल्फ डॉट हेड डाल देंगे तो ये इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक है, इतना इतना कोड करते हैं। सपोज यही लिखते हैं, सॉरी, न्यू नोड इक्वल्स टू सपोज यहाँ पर डेटा आया 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट में ये वाली मतलब सेल्फ डॉट हेड जिसे पॉइंट आउट करा उसी को पॉइंट आउट करा देंगे। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग सेल्फ डॉट हेड डाल देंगे। ठीक, स्पेलिंग गलत हो गई। इतना काम होते ही क्या हो जाएगा, ये इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। अब क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, हेडर को बस इसे पॉइंट आउट कराना है तो हमारी लिंक लिस्ट पूरी हो जाएगी। पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक, तो ये काम करते हैं, कैसे करेंगे, बस सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू क्या करना है, न्यू नोड, सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। बस हो जाएगा। इसी कोड को हम वहां पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू नोड क्रिएट करनी है। तो न्यू नोड इक्वल्स टू नोड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी डेटा को सेंड करेंगे। ठीक, न्यू नोड इक्वल्स टू नोड, मतलब नोड का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें डेटा सेंड कर देंगे। इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए हमारा, न्यू नोड के नेक्स्ट में हमें क्या डालना है, न्यू नोड के नेक्स्ट में हमें सेल्फ डॉट हेड डालना है। ठीक है, और तीसरा स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, तीसरा स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि सेल्फ डॉट हेड न्यू नोड को पॉइंट आउट करना चाहिए ताकि वो पहले नंबर पे आ जाए। सेल्फ डॉट हेड किसे पॉइंट आउट करेगा, न्यू नोड को। दूसरा कोड हमारा क्या हो गया, फर्स्ट में हो गया, सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्शन के लिए एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। तो इसके बाद हमें रिटर्न भी कर जाना है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास उसमें पहले से नोड हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नोड बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके लिंक पार्ट को इससे जोड़ेंगे और फिर हेड को इससे जोड़ेंगे। मतलब जो चीज हमने यहाँ पर की वही सेम चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो इसको हमको बार बार करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर पहली मतलब हेड नन है तो उस केस में कोई नोड नहीं है। अगर सेल्फ डॉट हेड के नेक्स्ट में नन है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक नोड है। तो जो एक सिर्फ और सिर्फ एक नोड के लिए कोड काम कर रहा है वही कोड इसमें काम करेगा,
मल्टीपल नोडों के लिए भी काम करेगा। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं और इसको इफ से बाहर रख देते हैं। ठीक, अब हम कोड को रन करा के देखते हैं। कोड को हम थोड़ा सा रन करा के देखते हैं कि इंसर्ट हमारा कायदे से चल रहा है कि नहीं। कोड इंसर्ट हो गया, सॉरी नोड इंसर्ट हो गई। अब एक काम करते हैं कि ये तो हो गया इंसर्शन का तरीका। इंसर्ट में भी कौन सा, जब हमें शुरुआत में इंसर्ट करना है, ठीक है। अब लास्ट में अगर इंसर्ट करना है, हमें किसी भी नोड के लास्ट में इंसर्ट करना है, तो उसमें अगेन 3 केस बनेंगे। अगेन 3 केस बनेंगे, कौन कौन से देखते हैं। तो पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेड हो, तो लास्ट में ऐड करने का मतलब क्या है, इसी में ऐड करना है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि लास्ट नोड ही फर्स्ट नोड हो, लास्ट नोड ही फर्स्ट नोड हो, तो इसको भी दिमाग में रख के कोड करना है, ठीक है। और तीसरा क्या है, लास्ट नोड, इसमें जो लास्ट नोड है वो कई सारी नोडों के बाद आई हुई है। वो क्या हुई है, कई सारी नोडों के बाद आई हुई है, ठीक है। मतलब मल्टीपल नोडे हैं हमारे में, तो उसमें क्या करना है, हमें लास्ट पोजीशन पे एक इंसर्शन करना है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग और इसका कोड लिखते हैं। क्या करेंगे, इसका कोड लिखेंगे कि लास्ट में इंसर्ट करना है तो कैसे। तो पहली कंडीशन हमें चेक कर लेनी, क्या अगर हेड में नन है तो डायरेक्टली जो अभी कोड लिखा है वही सेम कोड लिखेंगे, ठीक है। जो अभी हमने कोड लिखा है इंसर्ट में, जब हेड की वैल्यू नन है, यही सेम चीज हम क्या करेंगे, फिर से रिपीट कर देंगे। कैप इंसर्ट लास्ट, सॉरी सेल्फ इंसर्ट लास्ट, यहाँ पर सेल्फ रिसीव करेंगे, और क्योंकि हमें डेटा भी इंसर्ट करना है तो यहाँ पर डेटा हम ले लेंगे। अब इसके बाद जो पहली नोड, सॉरी, अगर ये वाला हमारा केस है, ये वाला केस है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हेड है, तो उस केस में यही सेम कोड हमारा काम करेगा, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अगेन अगर पहली नोड हमारी लास्ट नोड है, पहली नोड मतलब हमारे पास लिंक लिस्ट है, उसमें हेड है और एक लिंक लिस्ट है, एक सिंगल लिंक लिस्ट है, और इस सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे, हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे, बस इतना करेंगे। क्यों ऐसा, हेड इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है अभी, नन। अब हम एक नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसको इससे लिंक करना है, बस और कुछ नहीं करना। मतलब सेल्फ डॉट हेड के नेक्स्ट में क्या डालना है, नेक्स्ट में इस वाली नोड का एड्रेस डालना है, इस वाली नोड का एड्रेस डालना है। तो इसके लिए अब कोड कैसे किया जाएगा, बस पहले नोड क्रिएट करेंगे और सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू हेड ही ले लेंगे। चीजें समझ में आ रही हैं तुम लोग को, ये बताओ पहले। हेलो दानिश, समझ में आ रहा है कुछ, ये सर आ रहा है। आ रहा है, ठीक है।
तो हमारे पास एक सिंगल नोड है, तो क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, पहले नोड क्रिएट करेंगे और सेल्फ डॉट हेड, मतलब ये वाली नोड, इसके नेक्स्ट में बस न्यू नोड डाल देंगे, बस हो गया हमारा काम, नोड इंसर्ट। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, क्या, अगर इफ सेल्फ डॉट, आवाज नहीं आ रही, हर्षित, हर्षित तुम ही हो क्या, कौन बोल रहा है, कोई तो बोल रहा है। अगर ऐसा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, वही जो कोड हमने यहाँ पर लिखा है वही सेम कोड उठा के हम क्या कर देंगे, सिंगल नोड के केस में तो एक यही सेम कोड चलेगा, ठीक है। सिंगल नोड के केस में लास्ट में हमें क्योंकि इंसर्ट करना है, नहीं नहीं सॉरी, ये नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू नोड क्रिएट करेंगे, तो एक काम करते हैं, न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं, न्यू नोड इक्वल्स टू नोड, और यहाँ पर नोड के अंदर हम डेटा सेंड करेंगे। नोड क्रिएट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि सेल्फ डॉट हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देना है, मुझे ही डालना है, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। बस हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक। इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट लास्ट, इंसर्ट फर्स्ट इंसर्ट लास्ट का ये कोड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, न्यू नोड क्रिएट की और सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। अब हमारा इतना दो कंडीशन हो गई हैं, कौन कौन सी, एक ये वाली, इस वाली की बात कर लेते हैं। इसकी बात करें मतलब क्या, हमारे पास मल्टीपल नोडे हैं और हमें लास्ट में इंसर्शन करना है, लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट नोड तक आएंगे, क्योंकि इस नोड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि नॉन लीनियर है। एरे होता तो डायरेक्ट पहुंच जाते एरे से, लेकिन क्योंकि ये एरे नहीं है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका जो है एड्रेस बताना, सॉरी, इस नोड तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हेडर होता है। हेडर के थ्रू हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, हेडर गायब तो पूरी लिंक लिस्ट गायब, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हेडर को ही, हेडर के थ्रू देखेंगे, मूव करें, अगर लास्ट नोड तक जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं। एक तरीका क्या है कि हेड को ट्रेवर्स करके यहाँ तक ले जाएं। हेड को अगर ट्रेवर्स करके लेके यहाँ जाएंगे तो पूरी लिंक लिस्ट गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हेड को ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक अलग से एक क्या ले लेंगे, पॉइंटर ले लेंगे, करंट ले लेंगे सर, करंट या करंट पॉइंटर। करंट या टेम्प ले लेंगे और उसको फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करा देंगे, जिसको हेड पॉइंट आउट कर रहा है, जिसको हेड पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक। अब क्या करते जाएंगे, इस करंट को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, करंट इससे पॉइंट आउट कर रहा है, अब हमें नेक्स्ट नोड में जाना है। तो हमने बताया था कि अगर ये पहली नोड है, पहली नोड से अगर नेक्स्ट नोड में जाना है तो क्या करेंगे, पहली नोड के एड्रेस पार्ट में देखेंगे कि सेकंड नोड कहाँ पड़ी हुई है। तो करंट को अगर इसको पॉइंट आउट कराना है तो करंट क्या करेगा, इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब लिंक पार्ट में देखेगा कि नेक्स्ट नोड कहाँ पर है, जहां पर उसे मिलेगा उस फिर उसको उससे पॉइंट आउट करा देंगे। लेकिन कैसे करेंगे हम लोग, बस करंट के, मतलब करंट ये हो गई, करंट के नेक्स्ट की वैल्यू किसमें, करंट में स्टोर कर देंगे। करंट, करंट ये वाली नोड है और इसके नेक्स्ट में वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है, क्योंकि इसे पॉइंट आउट कर रही है, ठीक, जो कि इसे पॉइंट आउट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, वाइल, वाइल करंट, मतलब हम कब तक कंडीशन लगाएंगे, जब तक करंट में क्या ना जाए, नन ना आ जाए, क्योंकि लिंक लिस्ट जो है एंड होती है किससे, लिंक लिस्ट एंड होती है नन से, एंड होती है। नन से। तो हम तब तक इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे जब तक करंट जो है नन को ना पॉइंट आउट करने लगे। तो हम क्या लिखेंगे, वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नेक्स्ट, नन, डॉट नेक्स्ट नहीं, नन, नन,
नन क्यों लिखा? जब तक सपोज करंट इस वाली नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट में मूव करेंगे तो ये वाला नेक्स्ट का एड्रेस उठा के करंट में डालेंगे, तो उस समय करंट में क्या चला जाएगा? नन चला जाएगा। तो उस केस में ये दिक्कत करेगा, ठीक। अब देखते हैं फिर से नहीं समझ में आया तो इसको एक बार ट्रैवर्स करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, करंट में हेड को डाल देंगे। तो पहली लाइन हमारी होनी चाहिए करंट इक्वल्स टू हेड, ठीक है, हेड डाल दिया। अब जब तक करंट की वैल्यू नन नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है? मूव ऑन करना है, ठीक। इसका मतलब क्या है, देखते हैं, एक बार देखते हैं। इस जगह एड्रेस पड़ा हुआ है 200, इस जगह एड्रेस पड़ा है 300, इस जगह एड्रेस पड़ा है 450 और इस जगह पड़ा है क्या? नन। ठीक। अब हम अगर करंट में करंट का नेक्स्ट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 200 आ जाएगा। तो क्योंकि अभी यहाँ 100 है और ये 100 नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, तो जब यहाँ पर इस नोड में करंट में 200 होगा तो वो नोड किसको पॉइंट आउट करेगा? इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर हम अगर करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर ले, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर ले तो करंट में 300 चला जाएगा, ठीक है। करंट में 300 चला जाएगा और वो उस नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा जिसका एड्रेस 300 है, ठीक। तो इसी तरीके से करते हैं कोड को। सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्हाइल लूप लगाएंगे, करंट नॉट इक्वल्स टू नन, और फिर करंट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। हाँ बस। अब सपोज हमारा करंट जो है यहाँ पर पहुंच गया, मान लेते हैं, एक केस मान लेते हैं, हमारा करंट जो है यहाँ तक पहुंच गया। अब चेक किया जाएगा वापस से लूप, करंट नॉट इक्वल्स टू नन, यहाँ पर कंडीशन ट्रू, अंदर चले आए। करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट मतलब अभी इसमें 300 पड़ा है, फिर नेक्स्ट क्या करना है? 400 इसमें डाल देना है। क्या डाल देना है? 4 डाल देना है। तो ये इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। तो इसे पॉइंट आउट कराते हैं, आगे डिबग करते हैं कोड को। अगेन कहाँ पहुंचे? व्हाइल लूप में करंट नॉट इक्वल टू नन, अभी करंट में 400 पड़ा होगा क्योंकि इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। फिर इसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या करंट की वैल्यू नन है? नहीं है। करंट की वैल्यू नन नहीं है तो उस केस में क्या होगा? अंदर चलाएगा लूप के और करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट में नन पड़ा है, यहाँ डी लिख गया गलती से, यहाँ पर डी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? डी, सॉरी, NODE है, नोड का, नोड की स्पेलिंग कुल मिला के गलत हो गई है। समझ गए। हाँ, तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट में नन पड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नन। तो जैसे ही करंट में नन जाएगा ये क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा, ठीक। तो अगर वैनिश हो गया तो हम इस नोड पे इंसर्ट कैसे करेंगे? इस नोड में इंसर्ट कैसे करेंगे, है ना? इंसर्ट तो फिर तो मुश्किल है, जब करंट ही नहीं है हमारे पास तो कैसे करेंगे? अगर इस नोड को सपोज करंट पॉइंट आउट कर रहा होता है एट द लास्ट, तो क्या करते हैं हम? न्यू नोड, सॉरी, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड डाल देते हैं, हमारा काम खत्म। मतलब करंट ये वाली हो जाती, उसके नेक्स्ट पोर्शन में अगर न्यू नोड का एड्रेस डाल देते तो न्यू नोड जो है इसके साथ अटैच हो जाती। बस यही करना था, ठीक है। समझ रहे हो? समझ में आया? क्यों दानिश? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है। तो ये होगा हम कैसे क्या सर? करेंगे, यहाँ पर कंडीशन जो है चेंज करेंगे। क्या? कब तक? जब तक करंट का नेक्स्ट, देखो जब करंट इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा तब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नन।
यहाँ करंट ना लिख के क्या लिखेंगे, जब तक करंट का नेक्स्ट नन नहीं हो जाता है। यही हमें चाहिए कि करंट इस नोड को पॉइंट आउट करता रहे, मतलब करंट का नेक्स्ट अगर नन होता है तो ये लूप तोड़ दो, तो ये लूप तोड़ दो, ठीक है। तो उस केस में हमारा कभी भी करंट में नन नहीं जाएगा, फिर उस केस में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और करंट में 400 ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोड में क्या लिखने वाले हैं, while current dot next not equals to none। नेक्स्ट हाँ इक्वल टू नन। हाँ, ये क्या है, करंट हो गई, करंट का नेक्स्ट। अब इसमें ऐड कर देंगे, अब हाँ ऐड कर देंगे सब नोड को। हाँ, अब करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो जब ये लूप टूटेगा उस समय जो करंट होगा वो इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अब हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे, बस यही हमारा फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब क्या, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। हाँ, न्यू नोड। इस तरीके से हमारा कोड पूरा हो जाएगा। अब हमारा ये केस हो गया, ये केस हो गया, ये केस हो गया, तो ये अब पूरा कोड एक बार लिख लेते हैं, ठीक। इफ एल्स में करते हैं इसको, या डायरेक्टली कर लेते हैं क्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड कर दिया, फिर उसके बाद व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नन। नन, तब तक करंट ठीक। अब इस लूप से बाहर निकलते ही हमें क्या करना है, हम करंट करंट इक्वल्स टू न्यू नोड। न्यू नोड, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट में इंसर्शन पूरा हो जाएगा। फर्स्ट का इंसर्शन हो गया, लास्ट का इंसर्शन हो गया। अब दोनों कोड को एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। तो हमारी ये नोड भी क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। अब हमने एक देख लिया फर्स्ट में और लास्ट में, एक बचा हुआ है क्या, मिडिल में इंसर्शन, ठीक है। मिडिल में इंसर्शन बचा हुआ है, तो मिडिल नोड में इंसर्शन देख लेते हैं एक बार। इसको बना रहे हैं। तो इस बार कुछ डेटा वैल्यूज जो है हम इसमें स्टोर करेंगे। या जब पोजीशन से करते हैं, चलो अच्छा डेटा से ही करते हैं, पोजीशन से तुम लोग करना कि सेकंड पोजीशन के बाद इंसर्ट करना है, थर्ड पोजीशन के बाद इंसर्ट करना है, कहाँ करना है। सपोज अब यूजर ने इनपुट दिया क्या, कि जो हमारा इंसर्शन है
वो उस नोड के बाद होना चाहिए जिसके डेटा में 3 पड़ा हुआ है, जिसके डेटा में 3 पड़ा हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको कैसे करा जाए? तो सबसे पहले तो हम तीनों केस को देखेंगे, तीनों केस को देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम जिस नोड की बात कर रहे हैं जिसके डेटा में 3 पड़ा हुआ है वो फर्स्ट पोजीशन पे तो नहीं आ गई है, फर्स्ट पोजीशन पे तो नहीं आ गई है, या लास्ट। देखो अब इसमें तीन चीजें होंगी, मिडिल में तीन वो होंगे। एक तो ये केस चेक हो तो करना ही होगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि नोड ही हमारी खाली है। अगर नोड खाली है तो हम प्रिंट क्या कर देंगे, नो नोड फाउंड विद डेटा 3। ठीक, दूसरा केस क्या है, पहली नोड मिली मिली हमें, इससे मतलब लिंक लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक नोड है और उस नोड में 3 नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, उस नोड में 3 नहीं पड़ा हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में भी हम पहले डिस्प्ले कर देंगे कि नो नोड फाउंड विद डेटा 3, डेटा 3। ठीक, ये ये बोल देंगे। मतलब सपोज ये नोड थी और इसमें 5 पड़ा हुआ था, हमें इंसर्ट कहाँ पर करना है, जब 3 जहां पर 3 आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है ही नहीं तो कहाँ इंसर्ट करेंगे। ठीक, अब इसमें एक केस और हो सकता है क्या, कि इसी नोड में मतलब पहली नोड में ही 3 डेटा पड़ा हुआ, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे? अगर पहली नोड में 3 पड़ा हुआ है तो कैसे इंसर्ट करेंगे? एक केस ये हो जाता है, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। मतलब पहली नोड है उसमें है कि नहीं है तो कैसे करेंगे। ठीक, और तीसरा केस क्या है इनमें से, तीसरे केस में हमारे साथ क्या हो सकता है कि या तो मिडिल हो सकती है या तो लास्ट हो सकती है नोड जिसमें हमें इंसर्ट करना है। सपोज 3 यहाँ पर होता है तो हमें इसके बाद इंसर्ट करना होता है। अब 3 यहाँ पर है तो गनीमत है बीच में ही हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, इवन इस चलो ठीक है, इतना पहले करते हैं, समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। कि एक केस तो ये हो सकता है नोड कोई भी नहीं है, मतलब सॉरी एक भी नोड नहीं है लिंक लिस्ट में, तो हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे क्या, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। दूसरा केस क्या, कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक लिंक सिर्फ एक नोड है और उसमें अगर उसमें भी दो केस बनेंगे कि इसमें अगर डेटा नहीं है, मतलब 3 नहीं है, इसमें 3 के अलावा कुछ और है, तो प्रिंट करेंगे नो नो नोट फाउंड विद डेटा 3। अगर सपोज यहाँ पर 3 है तो उसमें इंसर्ट कैसे करना है, जैसे इस सिंगल जैसे हमने यहाँ पर किया था, सिंगल नोड का इंसर्शन का किया था। अगर सिंगल नोड है तो उसके बाद कैसे इंसर्ट करते हैं, ये वाला, यही वाला कोड। मतलब क्या करेंगे, न्यू नोड क्रिएट करेंगे, न्यू नोड क्रिएट करेंगे, न्यू नोड क्रिएट करेंगे और सेल्फ डॉट हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे, बस खत्म कहानी। अब बचा है हमारा कौन सा, तीसरा केस। अब बचा है कौन सा, तीसरा केस। तीसरे केस में कैसे करेंगे ये सोचते हैं। तीसरे केस में दो ऑप्शन हो सकते हैं, तीसरे केस में दो ऑप्शन हो सकते हैं क्या, इवन तीन ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो हमारी नोड यहाँ पर आ जाए, ठीक है, मतलब क्या, फर्स्ट पोजीशन पे 3 पड़ा हो। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि लास्ट पोजीशन पे 3 पड़ा हुआ हो, और एक लास्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि हमारे मतलब बीच में जो नोड, जिस नोड में डेटा 3 है वो बीच में पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये तीन केसेस में हो सकते हैं। तो सारे केसेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और डिलीशन का कोड अब तुम लोग करोगे। तो डिलीट कैसे करना है अब ये चीज तुम लोग देखोगे। अभी बस इसमें इंसर्ट करके हम इसको अपडेट का और कोड लिखते हैं, अपडेट का और कोड लिखेंगे, देखेंगे अपडेट कैसे करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रिंटिंग का, तीन चीजें हम लिखेंगे और डिलीशन का कोड तुम लोग लिखोगे। ठीक, उसके बाद हम लोग इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, आज यहीं तक रखेंगे। ठीक, अब सबसे पहले हम मिडिल में इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो हम एक फंक्शन बनाएं क्या, डेफ डेफ इंसर्ट मिड। मिड में जब इंसर्ट करेंगे तो हम डेटा भेजेंगे उसे कि किस नोड के बाद इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर सेल्फ के बाद हम यहाँ पर कोई सपोज डी नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लेते हैं, मतलब इस डेटा के बाद हमें इंसर्ट करना है। ठीक, और क्या इंसर्ट करना है डेटा, मतलब जो नोड न्यू इंसर्ट करे उसमें क्या डेटा होना चाहिए, दो चीजें हमने रिसीव कर ली। ठीक, अब पहला केस देखते हैं। तो पहले केस के लिए एक कंडीशन लगाएंगे क्या, इफ सेल्फ डॉट हेड इक्वल इक्वल्स टू नन, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे।
इफ सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, एक सिंपली नोड क्रिएट करेंगे, एक सिंपल नोड क्रिएट करेंगे और सेल्फ डॉट हेड में इस नोड का एड्रेस डाल देंगे बस। मतलब क्या, एक नोड क्रिएट करेंगे जिसके डेटा में क्या पड़ा होगा, जो भी डेटा, सपोज 5 पास किया तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर नन होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर नन, ठीक, यहाँ पर नन होगा और सेल्फ डॉट हेड में इसका एड्रेस डाल देंगे, मतलब सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, ये एक लिंक बन जाएगी, यहाँ से नन हट के इस नोड का एड्रेस इसमें चला जाएगा, ठीक। सपोज इसका एड्रेस है 100, तो इसका इसमें क्या चला जाएगा 100, ठीक है ना। तो ये कोड पहले लिखते हैं, मतलब क्या, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, न्यू नोड बनाएंगे हम लोग, न्यू नोड इक्वल्स टू नोड, और उसमें सपोज डेटा सेंड कर देंगे। फिर उसके बाद व्हाइल कंडीशन लगाएंगे, कब तक, सॉरी इफ कंडीशन लगाएंगे पहले, इफ सेल्फ अच्छा एक चीज और, या तो इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग ये भी मैसेज पॉपअप कर सकते हैं कि नो नोड फाउंड विद डेटा 3 एंड लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। और अगर यूजर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट के केस में हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। या फिर एक काम करते हैं, अभी हम सिर्फ मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि अगर ऐसा है, मतलब सेल्फ डॉट हेड क्या है, नन है, तो उस केस में मैसेज डिस्प्ले कर दे रहे हैं नो नोड फाउंड विद डेटा 3, ठीक है, नो नोड फाउंड विद डेटा 3 अभी फिलहाल यही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन है तो प्रिंट कर देंगे हम लोग नो नोड फाउंड विद डेटा 3, मतलब जो भी डेटा है, ठीक।